मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एटीआई में शुरू किया अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान। वन अधिकार अधिनियम पर चर्चा, अधिनियम को पारदर्शी बनाकर दे वन पत्ता सीएम। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एटीआई में सोमवार को अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान को शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाकर झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को ग्राम सभा के निर्णय अनुसार सम्मान के साथ वन पट्टा प्रदान करे। ग्राम सभा की अनुशंसा के अनुरूप वन पट्टा के लिए मिले आवेदन में भूमि की मांग हेक्टेयर में हो या एकड़ में, हम उनकी भूमि उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य के साथ कार्य करने की जरूरत है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें उनका हक अधिकार प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान के प्रत्येक बिंदुओं पर इस कार्यशाला के विस्तृत चर्चा हुई है। उन्हें पूरा विश्वास है कि यह कार्यशाला झारखंड के एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस कार्यशाला के बाद अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान में तेजी आएगी। वन पट्टा वितरण में जो कमी रही है उसे इस अभियान के तहत पूरा करना ही मुख्य उद्देश्य है। उन्हें आशा है कि ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि लक्ष्य के अनुरूप वन पट्टा वितरण कार्य में राज्य सरकार अवश्य आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी लोग मिलकर झारखंड में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां ग्रामीण और शहरी लोगों के विकास में कोई भेदभाव नहीं हो, सबका एक समान विकास हो। देश में झारखंड विकास के मॉडल का एक बेहतर उदाहरण पेश कर सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से वे सभी वाकिफ हैं, बस जरूरत है अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति जागृत करने की और अपने दायित्वों का निर्वहन करने की। मौके पर CCF संजय श्रीवास्तव, प्रधान सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वंदना दादेल, विभागीय सचिव कृपानंद झा, सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय उपाध्याय, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा, सभी जिला के उपायुक्त एवं जिला वन प्रमंडल अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे पूर्वजों ने कोल्हान की धरती से शुरू किया था आंदोलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने जंगल, जल, जमीन सहित अपने हक अधिकार की लड़ाई आज से 300-400 वर्ष पहले लड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने कोल्हान की धरती से जल, जंगल, जमीन को संचारित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया है। इस आंदोलन में न जाने कितने वीरों ने अपने सीने पे गोली खाई थी। हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग का ही प्रतिफल रहा है कि देश में वन अधिकार अधिनियम कानून लगाया हुआ है। वर्षों से किए गए संघर्ष के बाद अनंत वर्ष 2006 में FIR लागू किया जा सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी लोग जो घने जंगल देख रहे हैं, इस जंगल के संरक्षक भी हमारे आदिवासी मूलवासी परिवार के लोग ही हैं। वन विभाग में बनी ग्राम समितियों के बदौलत ही जंगल को बचाया जा सका। यहाँ के आदिवासी मूलवासी बहुत ही सरल और साधारण स्वभाव के लोग हैं, लेकिन यह लोग कभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति और अस्तित्व की सुरक्षा के लिए पीछे नहीं हटते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वर्गों का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत बिरुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि आज की इस कार्यशाला में एक गंभीर विषय पर हम सभी लोग चिंतन कर रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को संचारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान समय में वन अधिकार अधिनियम के उद्देश्य और भावनाओं को गहराई से समझने का आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम कानून वर्ष 2006 में बना, बावजूद उसके 18 साल बीत जाने के बाद हम सभी लोग इस कानून का पूरा लाभ यहाँ से आदिवासी और मूलवासियों को नहीं प्रदान कर सके हैं। यहाँ एक शोचनीय विषय है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कार्यशैली के बदौलत लाकर सकारात्मक मानसिकता के साथ वन अधिकार अधिनियम
कानून के प्रावधानों को लागू करने की अपील की। अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान के जरिए अधिक से अधिक संख्या में आदिवासियों और वनों पर आश्रित रहने वाले को उनका अधिकार मिले और उनकी आजीविका समृद्ध हो, यही सरकार का लक्ष्य है।